पी के पार्टी के दूसरे हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम भाई? मैं अमित सिंह, लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव। आप कितने समय से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं धामपुर सीट पर? यहाँ पे आए तकरीबन हमें 1 हफ्ते हुए और यहाँ की जनता का अपार समर्थन और प्यार मिला है, इसके लिए यहाँ की जनता का भी धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है कि समीकरण देख के कि क्या आपकी पार्टी की क्या कंडीशन है? नहीं, हमारी पार्टी यहाँ पे ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ की जनता माननीय जो मंत्री प्रत्याशी हैं यहाँ पे, उनको हाथों हाथ ली है और किसी तरह का इसमें दो राय नहीं है, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी यहाँ की। अमित जी, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है? अब देखिए, कितनी सीटों पे जीत ये नंबर की बात नहीं है। मैं आपको बतला दूं, जिस सरकार के एक गद्दावर उप मुख्यमंत्री, उनकी खैर नहीं रही, अपने क्षेत्र में जाने पे उनका इतना, उनकी जनता, उन्हीं की जनता ने उनका जो खैर मकदम किया वो किसी से छुपा नहीं है। हाथों में असामाजिक तत्व लेकर असामाजिक शब्दों का से संबोधित करके उनको वहां से उल्टे पांव भगा दिया गया। जो इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं कि हम राम के नाम पे आए, वो वास्तव में राम के नाम पे आए हैं, लेकिन राम की नगरी से डर के भाग गए। आपका मानना है कि जैसे परिवर्तन, और मैं आपको बता दूं पूरा कि वो वहां भाग कर गए जहां उनको पता नहीं था कि पहले से रावण बैठा हुआ है। यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है 5 साल, दूसरे के नाम का फीता काटे हैं और जनता कह रही है कि आप अब कैंची रख लीजिए, घंटा उठा लीजिए, अब आपके बजाने का वक्त है। आपका मानना है कि परिवर्तन, जैसा सुनने में आ रहा है, एक नारा चल रहा है कि परिवर्तन चाह रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि रैली में किसी तरह की इन लोगों को कोई भीड़ नहीं जुटा पा रहा है, तो परिवर्तन कंफर्म है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, घर में भी अगर बेटा पिता के माध्यम से नहीं चलता, सरकार जनता के माध्यम से चलती है, तो बेटा नालायक हो जाता है। सरकार इस समय जनता की नजर में नालायक है। कोई काम उन्होंने 5 साल नहीं किया, सिर्फ समाज में खाई पैदा करने का काम किया, हिंदू मुसलमान के बीच धर्म के नाम पर राजनीति किए। और मैं आपको एक बात अभी बता दूं कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इनसे अगर आप पूछें कि आपने 5 साल में क्या काम किया, तो ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको बतला दूं, ये वही कौम है, इस्लाम मुसलमान, बात समझिएगा, जिनके हाथ में हमने बैट दिया तो अजहरुद्दीन बन गए, जिनके हाथ में हमने तबला दिया तो जाकिर हुसैन बन गए, जिनके हाथ में हमने शहनाई दी तो बिस्मिल्लाह खान साहब बन गए, जिनके हाथ में हमने कलम दिया तो अब्दुल कलाम बन गए, और जिनके हाथ में हमने हथियार दिया तो वीर अब्दुल हामिद बन गए। ये इस चीज से डर गए हैं, घबरा गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है 2022 में चुनाव लड़ने का। इसलिए ये, एक तो पहली बात कि इनकी सभा में कोई भीड़ नहीं जुट रही है। चुनाव आयोग ने इनका सहारा बन गए कि इनके जो भीड़ में 300-400 लोग आते हैं, वो क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया कि इससे अधिक कोई जुटा ही नहीं सकता। तो इससे इनकी एक इज्जत बच गई, वरना इनके हाथ तो बकरी के पूंछ की तरह हो गई थी। न मक्खी उड़ा सकते हैं, न इज्जत ढक सकते हैं। तो अच्छा, जैसे जनता में एक बार बार चर्चा होती है, एक बात चलती है कि समाजवादी पार्टी किसी को भी, पब्लिक को जुटाने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करती और अदर्स पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, जनता हर एक चीज जान चुकी है। हमारे माननीय जी की रैली में जो गाजीपुर से लखनऊ की दूरी 3 से 4 घंटे में तय होती है, वो 17 से 18 घंटे में तय हो रही है। रात में 3 बजे तक जनता उनकी एक झलक पाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खड़ी रही। और इनकी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, उनकी भीड़ में 200-300 लोग, पाकिस्तान पंजाब का भी आपने देखा, जब भीड़ नहीं जुटी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से उसको डाइवर्ट करके अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उसको मोड़ा। जिस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा Z+ कर रही है, वो खतरे में है। वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, जिस देश का चौकीदार ही खतरे में है। तो ये हर चीज का गलत धारणा बना के जनता के सामने पेश करते हैं। इनके पास जनाधार भी नहीं बचा है
और अगर ये डोर टू डोर भी जा रहे हैं तो आप देखा कि आप उप मुख्यमंत्री ने किस तरह से जनता ने इनका स्वागत किया। तो ये डर गए हैं, जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए, इसलिए डिजिटल का सहारा लेने जा रहे हैं, वर्चुअल रैली का सहारा लेते हैं। हम लोग फिजिकल रैली के सहारा लेते हैं। फिजिकल हम लोग डोर टू डोर एक एक आदमी से मिलने का काम करते हैं, क्योंकि जनता हमसे प्यार करती है, हम जनता को प्यार करते हैं। अमित जी, क्या मुद्दे रहे हैं जो आप 2017 में नहीं समझा सके हैं और सरकार गंवा बैठे हैं? वैसे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं और सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा बहुत सारे हैं। 2017 में जनता भ्रमित होगी, वो नहीं समझ पाई राम राज्य क्या है। वो समझी कि वास्तव में राम राज्य आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रावण भी भगवा पहनकर भेष बदलकर माँ सीता का हरण करने गया था। माँ सीता नहीं समझ पाई कि ये रावण है। उसी तरह ये जो बहुरूपिये हैं भगवा पहन के और बैठे हुए, जनता नहीं समझ पाई कि ये वास्तव में जोगी हैं या जोगी का नाटक कर रहे हैं। मैं आपको बतला दूं, जब कोई काम आदमी नहीं कर पाता, एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाता है और इसका एग्जाम आता है तो राम के सहारे चलता है कि प्रभु किसी तरह नैया पार लगा दीजिए। तैयारी तो हुई नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प हम लोग को जनता के बीच में लेके गए हैं, मैं कुछ बिंदुओं पर आप बता देना चाहता हूँ। सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, प्रत्येक फसल की MSP प्रदान की जाएगी, सिंचाई को